नमस्कार, कैसे हैं बच्चों। उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो उस सिलसिले में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स करे, जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और जहां हमने खत्म किया था उससे आगे की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज आपके गणित मंजरी में है, तो ये उसमें अगर आप देखेंगे तो एक सवाल है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आई थिंक यही है। नो, फ्रॉम फ्रॉम हियर से ओके। तो आपके गणित मंजरी में एक सवाल है कि ए सिटी हैज टू मेन रोड्स, राइट। ए सिटी हैज टू मेन रोड्स, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, राइट। तो सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो रोड हैं जो एक दूसरे को सेंटर पे काटते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका जो सेंटर पे है, सेंटर, तो एक लाइन इस तरह से, एक ये रोड है, राइट, जो कौन से डायरेक्शन में है, सॉरी, इसको ये कौन से डायरेक्शन में है, और दूसरा एक इस डायरेक्शन में है, राइट, करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या हो जाएगी, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। सो और ये कहाँ पे एक सेंटर पे कट रही है यहाँ पे, right? ये एक तरह से दिस इज वेरी सिमिलर टू योर कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट। तो ऐसे भी डायरेक्शन आप देखते हैं तो आप कभी देखा होगा आपने, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है एंड ये साउथ होता है, सेम टाइप में ऐसे। तो कह रहा है कि दो रोड्स हैं, एक नॉर्थ साउथ में जा रही है, एक जो है ईस्ट वेस्ट में जा रही है, ठीक है। Now, all the other streets of the city run parallel to these roads. और बाकी जो सिटी के रोड्स हैं वो इन्हीं के पैरेलल जा रही है। तो अगर पैरेलल होना है तो या तो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल, या तो वाई के डायरेक्शन में होगा, दिस वाई एक्सिस के पैरेलल, राइट। Streets of the city run parallel to these roads and at 200 meter apart there are 10 streets in each direction. हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है, राइट। सो आपको कौन सा डायरेक्शन दिया है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ अगर डायरेक्शन दिया है तो अगर आप देखोगे तो अगर हम देखते हैं यहां से ऐसे मान लेते हैं, एक निकालते हैं, एक, दिस इज फर्स्ट, राइट। दूसरा लेते हैं, ये दो हो गया। तीसरा ले लिया आपका, ये तीन हो गया, तीसरी रोड। ये चौथी हो गई, ये आपकी पांचवी है, ठीक है। ये आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको डिस्टेंस सही से पता चलेगा। तो इधर 5 रोड हो गई, 1 2 3 4 5। तो कितनी बोल रहे हैं, 10 है एक डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपका इधर भी आता है, तो आपका एक इधर 6, एक लगा लो यहाँ 6, एक आपका ये 7 हो गया, राइट, ये आपका 8 हो गया, ये एक और चौथा मतलब 9, और ये पांचवा। तो देखो आप, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। तो ये तो एक डायरेक्शन में आपके हो गए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपने, ये मेन रोड है। अगर आप बात करें इसकी, ये जो है, ये वाली जो है, ये जो है मेन रोड है, क्या है, मेन रोड। और ये वाली भी क्या है, ये वाली भी, ये भी वाली भी क्या है, मेन रोड है, मेन रोड सीट है ना। मेन रोड जो बता रहा है, मेन रोड क्रॉसेस वेयर, क्रॉसेस एट हियर, ठीक है, जस्ट लाइक द कार्टेशियन प्लेन, राइट। नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि एक तो ये हो गया, और दो सबके डिस्टेंस कितनी है, ये वाले डिस्टेंस जो है ये 200 मीटर। तो ये भी 200, जो कि दिख नहीं रहा है, आप ग्राफ में बताओगे तो इक्वल डिस्टेंस लोगे सेम आएगा। ये सारे डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर, ठीक है। तो इधर भी ऐसे ही होगा। अब क्या, देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो अगर इस डायरेक्शन में है तो ईस्ट वेस्ट में भी आपको डायरेक्शन में क्या होंगे, आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको 10 10 क्या है, 10 आपके लाइंस है। तो अगर, तो यहां से देखिए, एक ऐसे ले सकते हो, एक दो, अच्छा इसको ऐसा करते हैं,
इसको ऐसा करते हैं कि इसको आप दूसरी दूसरे पेन से दिखाते हैं। तो अगर मैं अब इसको दिखाते हैं इस तरह से, लेट्स से रेड से दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो ये ले लो, ये पहली हो गई, है ना, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, राइट। एक दो तीन चार पांच, इधर तो नीचे भी है पांच, ऐसे ले लो, एक दो। आप ये ग्राफ पे करना, आपको एग्जैक्ट आपको आएगा तीन चार, और ये इस तरह से आपको ये, है ना, ये पॉइंट आपको मिल गया, ये आपका सेंटर है। सिर्फ आपको ये समझना था कि आप ड्रॉ कैसे करोगे। एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, दो मेन रोड है, नॉर्थ वन एंड दिस इज टू, दीज आर द टू मेन रोड्स। वो एक दूसरे को सेंटर पे कट करती हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं, 10 छोटी छोटी गलियां हैं, आप रोड बोल सकते हो। तो देखो इधर से एक दो तीन चार पांच इधर ले लिया, पांच इधर ले लिया, तो टोटल कितना होगा 10। फिर अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखो, हमने रेड से डिनोट किया, तो रेड पांच इधर ले लिया, पांच इधर ले लिया, इतना करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नाउ इज सेइंग यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ये कह रहा है कि आप जब ग्राफ पेपर लोगे ना, तो ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये अगर ग्राफ पे वो 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो इसको यहां लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, आई बिलीव, यस इट इज मीटर। ओके, ठीक है। ये मॉडल हमने नोटबुक में डाल दिया, आपको ग्राफ में करना होगा, ठीक है। देर आर स्ट्रीट, नाउ देर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। तो आप देख रहे होगे कि ये रेड वाली रोड इधर से आ रही है, व्हाइट वाली रोड इधर से जा रही है, तो कहाँ पे, कहीं पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। अब यहाँ देखो ये मीट कर रही है, कौन कौन सी, ये रोड और ये रोड। फिर इधर से देखो ये वाला व्हाइट जा रहा है, इधर से रेड आ रहा है, तो यहाँ पे मीट कर रही है। दीज आर व्हाट, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ये हो गया, ठीक है। अब बोलते हैं ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट्स, की हर एक जो स्ट्रीट इंटरसेक्शन बनेगा कॉमन पॉइंट, वो एक तो इससे होगा, ये रेड वाली इधर से आ रही है, और दूसरी क्या है, इन दोनों के मिलने से जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड, राइट। नाउ so each street intersection is referred to in the following manner. If the second, let's say उसने एक एग्जाम्पल भी दिया, if the second street running in the north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, सेकेंड स्ट्रीट कौन होगा, ये वाला होगा। लेट्स से ये पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाली रोड जा रही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट में पांचवा, एक दो तीन चार पांच, लेट्स से यहां पे, तो यहां से यहां जाना है, और फिर यहां से यहां से क्या करना है, यहां से यहां जाना है। तो ये यहां से अगर सीधा आप यहां पे जाओगे, इस पॉइंट पे अगर जाओगे, तो इसको क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप, तो एक्चुअली डिस्टेंस कैसे लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिया है ना, राइट। अगर इधर भी लेंगे तो 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे ही ले रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां से यहां गए, एक्स के डिस्टेंस पे 2, ऊपर गए 2। ये एग्जाम्पल में कह रहा है, और कहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसको हम 2 और 5 से डिनोट करेंगे। तो व्हाट इज न्यू इन दिस इज नथिंग बट ए कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरसेक्शन का पॉइंट, ठीक है। और जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू हैव वन कोऑर्डिनेट, इट इज ऑलवेज ऑफ वन पॉइंट, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पॉइंट। अगर पॉइंट थोड़ा सा भी चेंज आ गया, इधर एक्स और वाई प्लस में से 0.01 भी, वो कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा। तो अगर एक कोऑर्डिनेट का कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट को वो दिखाता है, दैट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये एग्जाम्पल आपके, अब ये कह रहा है, द क्वेश्चन इज नाउ, सी हाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। अब आपको 4-3 पे जाना है, तो लेट्स से यहां से आप यहां से ऐसे ऐसे बढ़े, यहां से बढ़े, ये 4 पहुंचे, कहां जाना है, ऊपर 3, यहां पे पहुंच गए, ये पॉइंट हो गया, है ना, ये पॉइंट,
ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 4 एंड 3। तो ये कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक व्हाइट रोड एक रेड रोड, दोनों कट किया 4 3 पे, तो क्या कह रहा है कि कितने पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं। 4 3 इस साइड भी हो सकता है, बट इधर क्या होगा, ये क्या होगा इधर, -1 -2 -3 -4, राइट, -5, राइट, इधर नेगेटिव में भी होंगे, बट एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और हमेशा क्या होगा, ये इंटरसेक्शन एक ही होगा। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्पेसिफिक जो कोऑर्डिनेट वो सिर्फ उसी का होता है और किसी का नहीं होता है। तो 4 3 वाले कितने पॉइंट होंगे, तो आंसर इज ओनली 1। Now, this likewise he is asking how many street intersections can be referred to 3 4। अब 3 4 कह रहा है, तो मतलब यहां से आप यहां तक गए 3 3, उसका कहां जाना है, 4 तक जाना है, इसको बढ़ाओ, यहाँ ये पॉइंट पहुंचा है ना, ये पॉइंट पहुंचे, इसको कह रहे हैं 3 एंड 4, मतलब एक्स की डिस्टेंस 3 और वाई की डिस्टेंस 4। ये भी कितने पॉइंट होगा, आई ऑलवेज सेड it is, if it is a point specific, it is always a 1 point going to happen, so answer for this is also only 1। hope you understood this, right। आगे चलते हैं। एक इसमें नया है, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज और सो मैं आपको सिंपल ये समझाता हूँ कि ये कंप्यूटर का एक, मान लो ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है आपके कंप्यूटर का, ठीक है, इसमें कुछ ग्राफिक्स है, मान लो ट्रायंगल है, ये कुछ मूवी चल रही है, तो कुछ ना कुछ इमेजेस आएंगे। तो ये कह रहा है कि इसकी जो ये हाइट है ना, ये 800 है हाई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो 600 है, ये पिक्सल है, पिक्सल पिक्सल जो है एक ग्राफिक्स को मापने का एक यूनिट होता है। तो 600 वाइड है, तो वाइड, इसको लेंथ भी ले सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है हाइट में इतना है, इसका मतलब वाइड ये होगा, है ना। तो वाइड कितना है 600, और हाई हाई कितना है 800 पिक्सल, ठीक है। तो एक सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, तो इसमें क्या है कि बोलता है कि इसको जो है ना, आप एक मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये क्या हो गया 0, तो आप करोगे मान लो 100 है, 200 लिया, करते करते आप कहां जाओगे, 600 तक जाओगे। तो कह रहे हैं एक पॉइंट है 100, पॉइंट ए 100 और 150 पे, तो इधर भी लोगे 1 2 3 4 5 6 लेंगे, तो 100 मान लो ये 100 है, इधर का 150 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट को क्या कह रहा है कि इसको सेंटर मान करके और रेडियस जो है 80 पिक्सल का लो, तो यहां से वहां 100 है, तो 80 समभर यहां पे आएगा, तो इसको नाप करके इसके रेडियस को लेकर के एक सर्कल बनाओ, इस तरह बनेगा, ठीक है। दूसरा फिर बोलता है, दूसरा एक पॉइंट है उसका भी सर्कल बनेगा, ठीक है, फिर बनेगा। तो अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम जब सर्कल जब ड्रॉ करते हैं इस पिक्सल में, तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों सर्कल जो बन रहे हैं या जो बनेंगे, अभी तो ये रफ है, तो जो बनेंगे वो क्या ये स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं या नहीं। स्क्रीन से बाहर जाएंगे तो ग्राफिक कंप्यूटर का मतलब क्या, तो कॉमन सेंस है, बट हमें वो दिखाना है। तो ये बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो इसका आंसर यस है, नहीं सॉरी नो है कि नहीं जा रहे। देखेंगे वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग, क्या ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, इसके अंदर होना चाहिए। ये अगर इस तरह से है तो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो इसको अगर देखेंगे तो लेट्स से मैं एक 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 शेप लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लिया हमने, और दूसरा जो है वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, मैं ये देखो यहां से लेता हूं, ये लेते हैं, ये 1, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इक्वल 2 3 4 5 6, आगे भी ले सकते हो, तो इसको मान लो 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 600 है, ये 700 है। एक्चुअली 600 तक ही है, तो बट आप ले सकते हो आगे, 600 तक भी जाके आप रुक सकते हो। इधर क्या लेते हैं, इधर देखो ये भी है 100 200 300 400 500 600 700 800, राइट। आपको लिखना है तो आप लिख दो 800 700 600
500, 400, 300, 200 एंड 100। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन ओरिजिन हो गया ओ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि स्क्रीन जो आपकी है वो स्क्रीन कितनी है आपकी, यहीं से ये स्क्रीन आपकी 800 से लेकर के कितनी तक है, बस इतनी दूर है आपकी स्क्रीन। जो आपकी स्क्रीन है, जो आपकी स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन है जो वो जो है क्या है, स्क्रीन जो है यहां से लेकर के यहां से चले जाएंगे, इतनी ही दूरी पे आपकी स्क्रीन है, इतनी ही स्क्रीन है आपकी। ठीक है, इतनी ही स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रही है, अब कह रहा है कि एक पॉइंट है, सी ए सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट पहले दिया हुआ 100 एंड 150। तो पॉइंट ए, ये देखो 100 यहां पे आ गए हम लोग, 150 कहां पे आएगा, समवेयर हियर, समवेयर हियर, सी दिस, नो, so this would be somewhere here। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 100 एंड 150, मतलब 100x में y में 150, करेक्ट। नाउ इसको कह रहा है कि आप इसको सेंटर ले करके 80 पिक्सल का, लेट्स से आई एम ट्राइंग, आई डोंट नो इफ दिस कैन गो हियर एंड देयर। तो अगर 100 पिक्सल लेना है मुझे, तो लेट्स से ये अगर ये पॉइंट है, तो अगर आप देखोगे तो क्या है, ये आपका 100 है, ये 100 है अगर, तो 80 क्या है, कम से कम कुछ यहां पे लगभग आना चाहिए। ठीक है, 4 भाग 1 2 3 4, थोड़ा सा आगे हो सकता है, कुछ ऐसा होना चाहिए 80। ठीक है, तो इसको हम लेके यहां पे चलते हैं, इसको सेंटर लिया और 80 बनाना है तो इसको घुमा देंगे ऐसे। ठीक है, ये 80 का आपको बन गया, 80 का उसने बना दिया। चलो इसको हटाते हैं, ये इसका रेडियस क्या है, ये जो रेडियस इसका कितना है, कितना है 80 pxl, राइट, दिख गया। दूसरा पॉइंट अभी कह रहा है, दूसरा पॉइंट जो है वो एक पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट इतने हैं 250 एंड 230, और इससे एक और सर्कल बनाया जाता है जिसका की रेडियस कितना है 100 पिक्सल। चलो ठीक, देखते हैं। तो ये 200 है, 200, ओ माय बैड, 250 है, सॉरी, तो इसका कोऑर्डिनेट है 250, तो इसको थोड़ा और बढ़ाओ, लगभग इसके बीच में यहां पे आएगा, देखो यहां से यहां जाएगा, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 250 एंड 230। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अब इस पॉइंट को लेकर के पॉइंट बी को 100 पिक्सल का लेना है, तो इसको फिर लेके आते हैं हम लोग। देखो अभी कहां था हमारा, ये यहां पे था, है ना। अब इसको 100 पे लेना है तो पूरा 100 ले लो यहां पे, है ना, 100 हो गया। अब इसको फिर ले जाते हैं यहां पे ले गए, है ना, और अगर हम इसको घुमाते हैं, ओहो, है ना, अब इसको आप यहां पे ले जाओ, आप ये ग्राफ में आराम से करना, ठीक है, और इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये देखिए, ये आपका ये इमेज बनता है। ठीक है, तो और इसका रेडियस कितना हो गया, ये 100 पिक्सल pxl, सॉरी, तो इसका 80, इसका 100। तो अब आप देख के बताओ कि क्या है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या स्क्रीन के बाहर जा रहा है 800 और 600 के बाहर, नहीं, तो आप लिखेंगे आंसर नो, है ना। उसके बाद वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने बताया था कि अगर ये सर्कल ऐसे ऐसे जाएगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये कहते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो यहां पे भी आप देख रहे हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यस, तो लिखेंगे यस, टू सर्कल्स, एक मिनट इसको मिटा दूं मैं थोड़ा, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नो, और दूसरा टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन सिर्फ पूछा स्क्रीन से बाहर है, नहीं है, क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? हाँ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, सिर्फ जस्ट टू टेस्ट योर पेशेंस, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल you the question is which are asked is very easy once you are done with your graph। ओके, होप करते हैं क्लियर है इसका आपके लिए। आगे चलते हैं। ओके, नाउ ओके, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है और सो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, so this question is saying I think यहाँ पे C का ये गलत है, C पॉइंट है -2 -1, है ना? C का पॉइंट है -2 -1। ओके, दिस करेक्टेड। सो प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट है A के हैं 2 और 1, B के हैं -1 and 2, C के पॉइंट्स हैं -2 and -1 जो मैंने ये भी करेक्ट करा, और D के पॉइंट है 1 और -2, राइट। ये कह रहा है कि इसको आप अगर प्लॉट करोगे तो ये पूछा इफ यू प्लॉट दिस, इज दिस, प्लॉट द पॉइंट एंड फाइंड आउट इफ दिस ABCD इज ए स्क्वायर और नॉट। तो आप पुरानी कक्षा में पढ़ चुके हो, क्लास 8 में भी, और अभी भी आपने पढ़ा होगा कहीं से, बहुत सारे चैनल सब में देखा या खुद से पढ़ा होगा, तो आपने देखा स्क्वायर उसको कहते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। बट देयर इज वन थिंग, अगर चारों साइड इक्वल्स होते हैं तो रोम्बस भी हो सकते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं, राइट। तो स्क्वायर है या नहीं, उसके लिए फिर चार साइड इक्वल से आगे जाना पड़ेगा। तो आगे क्या होता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं उनके भी लेंथ इक्वल होती है, जो कि रोम्बस में नहीं होता है, राइट। तो इसका मतलब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हर एक साइड्स का लेंथ कितना है और उसके डायगोनल्स का लेंथ कितना है, तो हम पता कर पाएंगे कि अगर सब कुछ बराबर है जो हमारे कंडीशन के हिसाब से, तो हम तब कहेंगे कि ये जो फिगर है वो एक स्क्वायर है। और उसके बाद भी कुछ कह रहे हैं लोग, आई थिंक व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो फिर उसका एरिया निकाल। तो देखते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये प्लॉट कह रहे हैं कि ए जो है 2 1, ए पॉइंट कहां पे, मान लेते हैं ये 2 यहां पे है ना, और 1 मतलब यहां पे ये पॉइंट, ये क्या है, ए है 2 1, राइट। ये इधर से 2 गया, ऊपर 1 गया। फिर b की वैल्यू है -1 -2, b की वैल्यू -1 मतलब x की साइड -1 और ऊपर की ओर 2, तो मतलब ये पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है। ये b पॉइंट हो गया, कितना हो गया, -2 एंड सॉरी माय बैड, -1 एंड 2, ये b पॉइंट, ठीक है। उसके बाद C पॉइंट जो है -2 -1, सो -2 x की साइड है -2 और -1 मतलब वो पॉइंट कहां पे आएगा, -2 एंड -1। एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूं, शायद आपके बुक में, मैं क्वेश्चन आपकी बुक में देख लेता हूं क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गलत होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एंड ऑफ चैप्टर, ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ओके, ए का है 2 and 1, बी का है -1 and 2, सी का -2 -1, करेक्ट, एंड डी का 1 and -2, ठीक है। तो मैंने सही किया था। तो अब देखिए ये क्या है, सी का क्या है, -2 -1, तो x की तरफ -2 और इधर -1 जाएंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। ये क्या है, सी पॉइंट है -2 एंड -1, ठीक है। D पॉइंट का है 1 -2, तो D का पॉइंट है 1, इधर 1 गए और फिर नीचे -2 मतलब यहां पे ये पॉइंट यहां पे, है ना।
तो ये वाला पॉइंट मैं हटा देता हूं, ये वाला, ओह सॉरी, फिर से कर देते हैं, 2 और 1, ये पॉइंट यहाँ है, वो ये पॉइंट यहाँ पे है, व्हाट इज हैपनिंग, 2 एंड 1, और दूसरे लास्ट क्या था, 1 और -2, 1 एंड -2 यहाँ, ठीक है। अगर आप इसको मिलाओगे, 1 2 सॉरी 2 3 4, मैं ऐसा करता हूं, इसको लाइन से ही मिला देते हैं, सो दैट कि आपको दिखने में आसान लगे, है ना, आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको यहां से मिलाइए, अरे यार, इस पॉइंट को यहां से मिलाइए, इस पॉइंट को यहां से मिलाइए, इस पॉइंट को यहां से मिलाइए, और इस पॉइंट को यहां से मिलाइए, तो आपको ये स्क्वायर के जैसा दिखेगा। दिस लुक्स लाइक दिस लुक्स लाइक अ स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बताया, टू बी अ स्क्वायर, टू बी अ स्क्वायर, कोई फिगर स्क्वायर होगा, फर्स्ट कंडीशन, all the sides must be equal। बट वो रोम्बस का भी कैरेक्टर, तो सेकंड क्या आप बताएंगे कि डायगोनल्स also must be equal लिखो या ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। ये दो कंडीशन आप प्रूव करोगे तब ये कहलाएगा कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को हम आगे ले लेते हैं, है ना, इसको आगे ले लेते हैं और फिर इस पे हम प्रूव करते हैं, एक नया ऐड करते हैं। देखो क्या था आपका ये जो पॉइंट था, मान लो ऐसे, अब मैं जनरल ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये यहां पे इसको रुको, सो इस तरह से बना देते हैं, ठीक, थोड़ा दिखे कि स्क्वायर जैसा है। तो ये मान लो, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, क्या क्या पॉइंट्स है, ए के हैं 2 और 1, बी के क्या है -1 और 2, ठीक है, सी के क्या है -2 एंड -1, और डी के हैं 1 और -2, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिखाना है कि इसको स्क्वायर होना है, तो क्या दिखाना पड़ेगा, इसके साइड्स का इक्वल है या नहीं। तो पहले डिस्टेंस, तो क्या लगेगा हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिखाना है इसके बीच, ये कितनी लेंथ का, ये कितनी लेंथ का, ये कितनी लेंथ का, ये कितनी लेंथ का। तो जैसे ही पता चला, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x का डिफरेंस स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस, मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, वो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, AB निकालते हैं। AB इज इक्वल टू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y x2 -1 होगी, ये फॉर्मूला का माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, x1 कितना है 2, तो 2 लिखो, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो गया 2, फॉर्मूला का माइनस, y1 कितना है 1, इसका स्क्वायर, तो कितना इसको लिख देंगे हम, -1 -2 कितना हो गया -3 का स्क्वायर, प्लस 2 -1 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया ये, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 √10 यूनिट्स। ये AB का डिस्टेंस हो गया, राइट, ये AB का डिस्टेंस हो गया। उसी तरह हम क्या देखेंगे, BC का डिस्टेंस देख लेते हैं, देखते हैं B और C। तो x2 क्या हुआ -2, तो -2 ले लेते हैं, और फॉर्मूला का माइनस है, उसका क्या है -1, तो जब भी माइनस 2 बार आए तो इसको क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखो -1, और इस पूरे को दूसरे ब्रैकेट में करके स्क्वायर करो, प्लस
y2 -1 कर दिया, अब फॉर्मूले का माइनस दो, -1 माइनस और y2 कितना है 2, इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये -2 और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 और +1 ये हो जाएगा। अच्छा एक एक करके लिखते हैं, -2 माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, -1 -2 मिलकर -3 का स्क्वायर, कितना हो गया, -2 + 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब कितना होगा, ये भी √10 यूनिट्स। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया। ठीक है, बीसी कर दिया, अब मान लेते हैं बीसी हो गया, अब सीडी ले लो, सीडी का भी फॉर्मूला देते हैं, सी और डी, x2 कितना है 1 माइनस फॉर्मूला का y2 कितना है -2, तो इसको -2 लिखो, इसको स्क्वायर हो गया, प्लस y2 इज -2, ठीक है, माइनस फॉर्मूला का y2 इज -2, y फॉर्मूला का, और ये क्या हो गया -1, तो -1, तो इसका भी स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 का स्क्वायर, प्लस -2 + 1 -2 + 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, और ये -2 और 1 -1 का स्क्वायर 1 बराबर, ये भी हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, फिर देखते हैं DA का देखिए, DA का क्या डिस्टेंस होगा, D और A, तो x2 DA इसे चल रहे हैं, तो ये x2 हो गया, तो 2 - 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 y2 1 माइनस, तो 1 माइनस फॉर्मूले का और माइनस जो है इसका 2 का, इसका स्क्वायर करो, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 - 1 का स्क्वायर, प्लस 1 + 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, इज इक्वल टू अगेन 10 यूनिट्स आ गए। यहां तक देखा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, हमने इस साइड का इसका मेजरमेंट निकाला, इसका निकाला, यहां तक तो ठीक है, स्क्वायर होने के लिए चारों बराबर हो गए। बट हमने कहा था कि इसका जो ये डायगोनल होगा, तो डायगोनल कौन होगा, जो उल्टी एक अपोजिट साइड पॉइंट्स को वर्टेक्स को मिलाती है, दूसरा डायगोनल ये हो गया, तो डायगोनल जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो कौन सा डायगोनल पहले, कौन सा आप चाहते हैं, पहले AC ले लेते हैं, इसको इधर कर दो, AC इज इक्वल टू, उसका भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस AC, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो x2 तो मतलब -2 फॉर्मूले का माइनस, और ये 2 स्क्वायर, y2 है ना, इसलिए y2 -1 और सॉरी -1, और ये फॉर्मूले का माइनस, और ये फिर -1, कितना हो गया, ये -2 -4 का स्क्वायर, प्लस -1 -2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4 बराबर √20 यूनिट्स। AC कितना हो गया, ये AC जो डिस्टेंस है ये √2 हो गया। अब BD निकाल लो, अब BD निकालते हैं, BD का भी क्या, B और D है, तो इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 है ना, तो x2 1 हो गया, माइनस फॉर्मूले का, और ये -1 इसका कोऑर्डिनेट -1 इसका स्क्वायर है ना, प्लस अब क्या है, इसको x1 y2 कितना है, -2 और -2,
सो ये -2 उधर का फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 इधर, इसका भी स्क्वायर कर लो। कितना हो जाएगा ये? जब आप देखोगे 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का 16 इज इक्वल टू अगेन √20। तो हम क्या कहेंगे? हम what we were trying to find, that is correct. See, all sides A, B, B, C, C, D, D, A, all sides are having same length, √10 units, √10 units, √10 units, √10 units. And to be a square, we also have to prove if the diagonals are of same length. तो diagonals भी हमने निकाला AC और BD, इसकी भी लेंथ आई कितनी? 20 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। इसका मतलब दिस इज फॉर श्योर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गई हैं, तो ये एक स्क्वायर है। ठीक है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे हम कि सिंस all the sides are of equal length and the diagonals of the figure are also equal, hence ABCD is a square। ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में हमें एक चीज और पूछ रहा था कि इसका व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो कोई भी एरिया, जैसे इसका, तो अभी इसका क्या साइड निकाला हमने? साइड निकाला हमारे कितना? √10। तो साइड तो सारे सेम ही है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं बताओ? कैसे निकालते हैं? तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो दिया हुआ है इज इक्वल टू व्हाट? साइड का स्क्वायर, और एक साइड कितनी हमारी निकली? √10, तो इसका स्क्वायर, इसका मतलब 10 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो गया। दिस इज एरिया। ठीक है। होप थिंग्स आर क्लियर। Okay, so now it's the turn for Guru Mantra, UGM. So by now we have finished, we have done all the exercises। हमने सारे सवाल करे NCERT के, और आपसे गुजारिश होगी कि आप सारे सवाल फिर से खुद से करें। कहीं इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप अपने वीडियो को, हर एक वीडियो को जाकर के पॉज करके देखें, समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, you just comment on the video, probably I'll take it in the next video, even though वो दूसरी क्लास को दूसरे चैप्टर होंगे, बट अगर कोई कमेंट आएगा तो I'll take up that first and then I'll start the second new chapter, right? वो आप कर सकते हैं। Secondly, उत्तम गुरु मंत्र, what is that? is for everyone. You know everything by now. There is no guru mantra, but even though there are certain things which you have to keep in mind always. So first is coordinate of a point means location। ये याद रखिए, ये क्या होता है? लोकेशन होता है। ऑफ अ पॉइंट भी हो सकता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट? इट्स लोकेशन। लाइक आप गूगल मैप यूज करते हो, आप खाना मंगाते हो स्विगी से, जोमैटो से, बिग बास्केट से ऑर्डर करते हो, एवरीबडी दे ऑल आर यूजिंग इन योर फोन what are you using? You're using the coordinates of a particular point, and you have the precise location, almost precise location, so that the people reach at your destination, right? Second, अगर आपसे पूछे कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत लोग इसको सिंपल कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट या ऑब्जेक्ट फ्रॉम y एक्सिस is called
एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। आप एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ऐसे है, ये पॉइंट अगर यहाँ मान लेते हैं ये 4 है और इधर ये 3 है, तो अगर इसको हम बोलेंगे 4 एंड 3, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो वाई एक्सिस से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, वाई एक्सिस से यहाँ पे जाएगा, तो जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या है, यही है ना। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है, इसको ध्यान। तो और कभी कभी ऐसे ही पूछा, वाई डिस्टेंस से, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस किसी पॉइंट का होगा वो क्या होगा, वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। सेम सेम अगर दूसरा लिखें, उसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, अगर वो एक्स एक्सिस से है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो उसका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब जैसे देखो ये है, वही चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये 4 है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे दिया, ये पॉइंट जो है मान लेते हैं 4 एंड 3, ठीक है। अभी देखो इसका, अब एक्स एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस गया, ये वाला डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब y में कितना आप गए, दैट इज द y कोऑर्डिनेट, राइट, है ना। ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहते हैं तो सही है। दूसरा आप देखो, जब भी क्या होता है कि जब दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक ये है और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लिया आपने, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखोगे यहां से अगर डिस्टेंस अलग दिए, ये डिस्टेंस अलग दिए, अगर सेम लाइन पे तो इसका y क्या होगा, सेम होगा, राइट, और इसका क्या है, x चेंज हो जाएगा, x फर्स्ट केस में इतना है, सेकंड केस में कितना है, यहां तक है, तो x चेंज हो गया लेकिन y कांस्टेंट है। इफ y कोऑर्डिनेट इज सेम एटलीस्ट फॉर टू गिवन पॉइंट्स, गिवन दो पॉइंट के लिए कम से कम, ये तीसरा यहां भी हो सकता है, चौथा यहां भी हो सकता है ना, तो दो पॉइंट के लिए मिनिमम क्या बोला, एटलीस्ट फॉर टू गिवन पॉइंट्स, इफ y कोऑर्डिनेट इज सेम, तो द लाइन ज्वाइनिंग देम, जो लाइन उसको ज्वाइन करेगी, ज्वाइनिंग देम विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो नहीं है क्या, इस लाइन को अगर हम जोड़ दें तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई कि नहीं, तो अगर सिंपल जैसे हम ये बोलते हैं कि दो पॉइंट ले लो, जैसे एक ले लेते हैं 3 और 2, एक ले लेते हैं 5 एंड 2, क्या हो गया, y इसका देखो क्या है, y फिक्स है, x चेंज कर रहा है, तो अगर उस दो पॉइंट को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। likewise similarly if x coordinates are same of 2 points, then the line joining them will be parallel to, वो क्या होगा, y एक्सिस, है ना, ये x एक्सिस के y। अब देखो दो, अगर मान लेते हैं x का पॉइंट लेते हैं, इफ x कोऑर्डिनेट आर सेम, अगर मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट यहां से ये 2 है, एक पॉइंट यहां पे पहुंचे और दूसरा भी क्या यही पॉइंट है लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पहुंचा, तो ये जो लाइन जाएगी ये क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल, राइट। One more thing, last topic, that is mirror, last चीज that is very important, that is mirror image, है ना। तो मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट, ये x है, ये y एक्सिस है, ये x प्राइम है, x डैश बोलो, y प्राइम और y डैश, ये आपका ओरिजिन, राइट। तो अगर
मान लेते हैं एक पॉइंट है 1 2 3 4, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 4, इधर भी ले लो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। अब क्या है कि कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट लेते हैं, ये क्या है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट जो है ये क्या है 3 और 2, करेक्ट। तो ये पॉइंट अगर हमने ले लिया तो इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, तो आपसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिरर इमेज आपको कहां से देख रहे हो, वेयर द मिरर इज प्लेस्ड, जो मिरर आपने लगाया वो कहां रखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मिरर मान लो एक्स एक्सिस पे है, मतलब इस तरह से मिरर आपने देखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा प्लेन मिरर, तो अगर आप ऐसे मिरर रखते हो तो आपको लगता है कि आपके पीछे जो है इमेज बन रही है, राइट, मिरर के अंदर, लेकिन एक्चुअली होता नहीं, क्योंकि उसके पीछे देखो दीवार है। दिस इज व्हाई वी कॉल इट वर्चुअल, राइट। तो अगर यहां पे पॉइंट है तो इसके जस्ट इतने ही नीचे यहां पे एक पॉइंट बनेगा, है ना, ये क्या है, ये मिरर इमेज होगी। लेकिन चेंज क्या होगा, एक्स तो सेम ही है, एक्स तो इतना ही चला ना इस पॉइंट पे आने के लिए, बट वाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो 3 और -2। तो ये मिरर इमेज में क्या होता है, फर्स्ट एक याद रखना, इफ मिरर इज ऑन द एक्स एक्सिस पे अगर मिरर है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, जिस पे है वो चेंज नहीं करेगा। तो क्या होगा इसका, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन विल चेंज, नॉट द मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। देखो ये 3 2 है तो ये भी 3 2 पे ही है, राइट, 3 2 एक्चुअली यहां पे नहीं होगा, ये इधर से देखो 3 यहां से 3 आया, 2 यहां पे नहीं है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। तो ये आपका यहां पे ये 3 हो गया, तो 2 आपका यहां तक आया हो, तो ये पॉइंट होगा, ये वाला आप इसको यहां से खींच लो, ये 2 है तो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, -2, ठीक है। तो आपका एग्जैक्टली उम्मीद, तो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस पे अगर मिरर है, एक्स एक्सिस पे मिरर है, तो कोई भी पॉइंट अगर उसके ऊपर है तो उसका इमेज नीचे होगा, नीचे कोई है तो उसका इमेज क्या होगा, लेकिन मिरर क्या है, दो ट्रांसपेरेंट तो होती नहीं है, एक तरफ क्या लगा रहता है, एक तरफ वो क्या कहते हैं उसको, सिल्वरिंग की होती है, तो ये रिफ्लेक्टिंग फेस है, तो ये इसके पीछे यहां पे दिखेगा। तो आपको क्या याद रखना है, इफ मिरर इज ऑन द एक्स एक्सिस पे मिरर है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, लेकिन सिर्फ उसका साइन चेंज करेगा, राइट। ये 3 2 था, एक्स कोऑर्डिनेट से 3 प्लस में रह गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट माइनस में आ गया। बी, इफ मिरर, अगर मान लो आपका मिरर कहां है, इज ऑन द वाई एक्सिस, क्या लगता है आपको, बताओ, अगर आपका मिरर वाई एक्सिस पे है, आप ठीक सोच रहे हो, वाई एक्सिस पे अगर है तो अगर वाई एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट will not change, will not change, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, y पे है तो y चेंज नहीं करेगा, कौन चेंज करेगा, x कोऑर्डिनेट will change its sign only, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसी को कहते हैं साइन ओनली, सब में वही है, ठीक है, बहुत इजी है इसको याद रखना, है ना। अगर मान लो इस बार मिरर आप इधर लगा देते हो तो ये पॉइंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, करेक्ट। मान लो ऐसे मिरर कर देते हो तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे देखो ये 3 इधर से 3 जाना है, 1 2 3, तो मतलब एक्स का साइन चेंज कर गया ना, वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज करे, क्योंकि ये जो हाइट है वही हाइट यहाँ पे, ये पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा अपना साइन, बट वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये चीजें बतानी थी। और जहां तक आपको मैं बताऊं, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैंने बेसिक से पढ़ाया, प्लीज गो थ्रू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, लेटर यू गो फॉर द प्रॉब्लम्स।
If you have any problem, you can tag me in my video. There I can take the other problem. But as far as जहां तक आपके एनसीईआरटी गणित मंजरी के सवाल हैं, सारे सवाल हम लोगों ने साथ में किए, राइट। ये तो यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यात्रा खत्म होती है। हम नेक्स्ट यात्रा में आपको मिलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के साथ। बट उसके पहले, जैसा मैंने आपको इनिशियल फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने चैनल पर आया था, आपको बताया था, I'll start with the class 9 for science as well. In science, physics and chemistry and biology. Biology we'll see later, but physics and chemistry will start. और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कुछ मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं, तो मैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करूंगा। तो आपके जानने वाले अगर कोई है जो क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, क्लास 8 के लिए आप ये फ्री बैच है, इसमें आप देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक के लिए क्या कहें, तो टिल देन, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।